प्रिय मित्रों नमस्कार। अपने YouTube चैनल सीडी चरण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विचार करेंगे श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध का भोजन पितरों तक कैसे पहुंचता है, श्राद्ध का अधिकारी कौन है, पिता के जीते जी पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो है श्राद्ध किस तिथि में करें, इन सभी विषयों के बारे में विचार करेंगे। हमारे मन में यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि श्राद्ध का भोजन पितरों तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि मरने के बाद पिता का पितर न जाने कहाँ किस लोक में किस योनि में पैदा हो गए हैं, तो मेरे द्वारा किया गया श्राद्ध व भोजन उनको कैसे प्राप्त होगा, उनको कैसे मिलेगा। इसका उत्तर इस प्रकार है। मत्स्य पुराण के अनुसार नाम और मंत्र के आदेश से जन्मांतर में पैदा हुए विभिन्न पितरों का आहार विभिन्न रूपों में मिल जाता है। अगर वे देव रूप में उत्पन्न हुए हैं, देव रूप में पैदा हुए हैं, तो वह श्राद्ध अन्न अमृत होकर पितरों को प्राप्त होता है, पितरों को मिलता है। अगर वह मनुष्य योनि में है तो श्राद्ध अन्न के रूप में उनको प्राप्त होता है, अन्न के रूप में मिलता है। और यदि वह पशु योनि में पैदा हुए हैं तो श्राद्ध तृण अर्थात तिनका घास फूस के रूप में उनको प्राप्त होता है, उनको जो है मिलता है। और यदि पितर राक्षस योनि में पैदा हुए हैं तो श्राद्ध अन्न मादक पदार्थ के रूप में उनको प्राप्त होता है, मादक पदार्थ के रूप में उनको जो है मिलता है। आज के आधुनिक युग में मोबाइल से कहीं भी किसी भी देश में बात हो सकती है, तो श्राद्ध में दिया गया अन्न भी पितरों को अवश्य पहुंचेगा, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हम भी जो है पहले मजाक उड़ाते थे, मरे हुए व्यक्ति कैसे खाने आ जाएंगे, क्योंकि जब हमको ज्ञान नहीं था इस बात का। श्राद्ध कर्म जिस तृप्ति और पोषण के लिए किया जाता है, उस तृप्ति का हिस्सेदार श्राद्ध करने वाला व्यक्ति स्वयं होता है। इसीलिए श्राद्ध पिंड को अंत में सूंघने का विधान है। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है, और पत्नी के न होने पर सगा भाई श्राद्ध करे। सगा भाई भी न हो तो परिवारीजन सब पिंडों श्राद्ध कर्म करें। यदि पिता जीवित हो तो क्या पुत्र श्राद्ध कर सकता है? यदि पुत्र की पत्नी गर्भवती है तो पुत्र पिता के जीते जी श्राद्ध नहीं कर सकता। श्राद्ध कर्म करते समय कोई भिखारी आ जाए तो उसे भगाना नहीं चाहिए, उसे आदर के साथ भोजन कराना चाहिए, अन्यथा श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं होगा, उसका फल भी नष्ट हो जाएगा। जिनकी आपको मृत्यु तिथि याद है, उनकी जो है मृत्यु तिथि में श्राद्ध करें, और जिनकी याद नहीं है तो सर्व पितृ कार्य अमावस्या, जो भूले बिछड़ों की जो श्राद्ध किया जाता है वो अमावस्या के दिन किया जाता है। मात्र नवमी वाले दिन सुहागिन मृतक स्त्रियों का श्राद्ध विशेष रूप से किया जाता है। विष, जलाग्नि, अस्त्र शस्त्र, चोट फेंट, सर्पदंश, विषाक्त जीव के काटने से अल्प मृत्यु वाले का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में होता है, भले ही मृत्यु चाहे किसी भी तिथि में हो। आप इन सभी विषयों को ध्यान में रखकर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।